Hello friends, welcome back once again for the lecture of Change the Voice. I know that you guys must be super excited for the lecture. काफ़ी सारे comments आए हैं, काफ़ी सारे request आए हैं और so let me make it very clear. हम लोग जितना भी आप लोगों को ग्रामर एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड्स में, स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स में, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. ठीक है, तो ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड. फ्रेंड्स, हम लोगों ने उस दिन देखा चेंज द वॉइस का इंट्रोडक्शन एंड देन वी लर्न अबाउट एक्टिव वॉइसेस. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि चेंज द वॉइस के मेजर दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है एक्टिव और एक है पैसिव. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ठीक है, तो उसमें से हमने इंट्रो देख लिया था और इंट्रो में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 टाइप देखे थे जो एक्टिव के हैं, फिर बाद में 5 टाइप जो है वो पैसिव के हैं. ठीक है, ये आप लोगों को सेंटेंस देखने के बाद में पता चलना चाहिए कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है. फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्टिव उस दिन देख लिए थे, आज पैसिव की बारी है. एज आई टोल्ड यू दैट डे कि जो एक्टिव में क्वेश्चंस थे वो पैसिव में आंसर होंगे और जो पैसिव में क्वेश्चंस होंगे वो उसमें आंसर होंगे. ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दो. सिंपल पैसिव का सेंटेंस आपको पहचानने आना चाहिए. तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको मैंने हिंट दिया हुआ है. हिंट ये है कि इसमें एम इज आर वॉज वर में से कुछ तो एक होता है उस सेंटेंस में और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. सो वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, फटाक से पकड़ लो कि कौन सी बीमारी है वो सिंपल पैसिव की बीमारी है. ठीक है, सिम्टम क्या है उसके? सिम्टम है एम इज आर वॉज वर और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म. आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं. ये सेंटेंस है आपके सामने. ठीक है, मैं कहूँगा कि ये चेंज द वॉइस का 10 में से 6th टाइप है सिंपल पैसिव. कैसे पहचाना? स्ट्रक्चर देखो, इनमें से देखो कुछ तो आया है, इन 5 में से कुछ तो आया. क्या है? वॉज आया है. उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है इनवाइटेड. इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, मतलब ये सिंपल पैसिव का सेंटेंस है. ओके, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल पैसिव का सेंटेंस. सिंपल पैसिव का सेंटेंस कैसे बचाना आपने कि देखो इसमें से देखो क्या है, एम इज आर वॉज वर में से यहाँ पर इज आ गया है और आगे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन. ठीक है, ब्रोकन का फर्स्ट फॉर्म पता है ना क्या है? ब्रेक. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. तो फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है. मतलब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये सेंटेंस जो ये सिंपल पैसिव का सेंटेंस है. तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर लिख देंगे. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये है सिंपल पैसिव के. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. ओके, अभी देखिए, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मी. ये सेंटेंस जो है ना, ये भी सेंटेंस सिंपल पैसिव का है. कैसे पहचाना? इसमें से देखो क्या स्ट्रक्चर है, एम इज आर वॉज वर इन 5 में से, इन 5 पांडवों में से क्या आ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पर इज आ गया है और आगे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? आस्क्ड. ठीक है, दैट इज सिंपल पैसिव. ओके, तो दिस इज हाउ यू शुड आइडेंटिफाई के टाइप कौन सा है करके. फ्रेंड्स, आगे जाएंगे हम. उस दिन हम लोगों ने पूरा एक्टिव का देख लिया था. ठीक है, एंड आई एम सो हैप्पी. काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए. ठीक है, अब तक के सारे डाउट्स थे, सारे क्लियर हो गए चेंज द वॉइस के. नाउ दे आर बिकमिंग फ्रेंड्स विद चेंज द वॉइस. चलो, अभी ये 5th टाइप है चेंज द वॉइस का, दैट इज सॉरी दिस. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस 5th, उस दिन 5 देख लिए थे ना, तो आज हम देखेंगे 6th वाला टाइप, दैट इज सिंपल पैसिव. अब सिंपल पैसिव जो है वो कैसे पहचानते हैं हमने ऊपर देख लिया. ठीक है, एम इज आर वॉज वर, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म. और जब ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको वो सेंटेंस जो है वो इस तरीके से बनाना होगा, इस स्ट्रक्चर से बनाना होगा. स्ट्रक्चर देखो क्या बोल रहा है आपको, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा. इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा. वो वाले में सारे एक्टिव वॉइस जो थे ना, उसमें आपको आंसर में ऑब्जेक्ट पहले लेना था. लेकिन अभी इसमें क्या करना है, पैसिव में, सारे पैसिव में, सिंपल पैसिव, कंटिन्यूअस पैसिव, परफेक्ट पैसिव, सारे पैसिव जितने भी है ना, सब में आपको आंसर लिखते समय क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को पहले लेना है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होगा ना उसको बाद में डाल देंगे आप.
ठीक है, देखिए जैसे कि अभी फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट, फिर बाद में लिखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या तो फिर सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कुछ तो एक, या तो फिर डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देंगे। ओके, ये जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है ना ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तब आप लोगों को सेंटेंस देखकर आपको तय करना हो कि वहां पर प्रेजेंट टेंस वाले लिखने हैं ये कि पास्ट टेंस वाला लिखना है ये। ओके, तब आप बोलोगे सर कौन सा वाला कब लिखेंगे, तो देखो यहां पर रूल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, हम देखेंगे उसको। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इन दोनों में से कुछ तो एक, या तो फिर ये, उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे एक्स्ट्रा। और हाँ, याद से सेंटेंस में से आपको बाय को क्या करने का है, बाय का पत्ता कट कर देना है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, यहां पर ध्यान दो। यू विल हैव अ क्वेश्चन कि सर हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये कब लिखना है, वो कब लिखना है, वो कब लिखना है। तो सुनो, गौर से सुनो, जब कभी भी आप उस सेंटेंस में देखोगे एम इज आर, तो आप इन दोनों में से कुछ तो एक लिखोगे, ठीक है। जब कभी भी आप उस सेंटेंस में एम इज आर देखते हो, एम इज आर ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ओके, तब उस समय आपको लिखना है ईदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस फॉर्म, ठीक है, एस या ईएस वाला फॉर्म लिखो, एम इज आर होगा तो। अगर आपके क्वेश्चन में वॉज वर है तब आप लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। मतलब डिफरेंस क्या है, रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन में अगर आपने एम इज आर देख लिया जो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तब लिखेंगे आप इन दोनों में से कुछ तो एक। और वर्ब का अगर आपने सेंटेंस में अगर वॉज वर देख लिया जो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिखेंगे वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, नाउ यू विल हैव वन मोर क्वेश्चन कि सर एम इज आर होगा तो अब दोनों में से कुछ तो एक लिखेंगे, लेकिन दोनों में से कौन सा वाला कब लिखना है उसका रूल क्या है, वो तो बेसिक रूल है, पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो डू नॉट वरी एट ऑल। देखो यहां बताता मैं आपको रूल छोटा सा, अगर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, या तो फिर प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ये सब होंगे ना, तब आपको उस समय यूज करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। और अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, किसी का नेम होगा, अजय, विजय, राहुल, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सब होगा ना, तब आप लोग उस समय यूज करेंगे वर्ब का एस फॉर्म, ठीक है, मतलब फिफ्थ फॉर्म। मतलब बड़ा डिफरेंस क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का और फिफ्थ फॉर्म, ओके। हम इसे एस फॉर्म भी बोलेंगे फिर भी चलेगा। चलो, जब कभी भी आप सेंटेंस में क्वेश्चन में एम इज आर देखते हो, इन दोनों में से कुछ तो एक यूज करना पड़ेगा। एम इज आर में दोनों में से कुछ तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कब यूज करेंगे, डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया है। सब्जेक्ट में अगर आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप लोग। और अगर सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट किसी का नेम होगा तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब दुनिया के सारे सिंगुलर वर्ड सिर्फ आई और यू को छोड़कर, दुनिया के सारे सिंगुलर वर्ड्स आई और यू को छोड़कर, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो उनको छोड़कर जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वहां पर सबके आगे आपको यूज करना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस फॉर्म। समझो जैसे कि आपको स्पीक यूज करना है, स्पीक ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो स्पीक कहां पे यूज करेंगे, आई के आगे, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, है ना। लेकिन अगर आपको स्पीक्स यूज करना है वर्ब का एस फॉर्म, तो स्पीक्स यूज करना होगा ना आपको, तब आप यूज करेंगे ये वाले, ये सब्जेक्ट के आगे आप स्पीक्स यूज करेंगे, जैसे कि ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है, आप हमेशा इसको याद रखो, ओके। तो डाउट क्या था, एम इज आर होगा तो इन दोनों में से कुछ तो एक यूज करना है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज करें, जब सब्जेक्ट में ये होगा तो। वर्ब का एस फॉर्म कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट में ये होंगे तो, ओके। इज दैट क्लियर सो फार।
चलो हम आगे जाएंगे अब। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, ओके। हम आगे जाएंगे अभी देखो। तो फिर अभी ये है, ये हमारे सामने मैंने देखो यहाँ पे क्लियर किया आप लोगों को। आई यू वी दे प्लूरल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ओके। चलो मतलब एस फॉर्म। अब आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया क्या, द मैंगो इज इटन बाय मी, द मैंगो इज इटन बाय मी। चेंज द वॉइस का 10 में से ये 6th टाइप है, कौन सा वाला, सिंपल पैसिव। कैसे पहचाना, आइडिया देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एम इज आर वॉज वर में से कुछ तो एक है क्या, हाँ भाई है, इज। वो आपका थर्ड फॉर्म है क्या, हाँ ना भाई है, इटन। इटन थर्ड फॉर्म है ना, तो इटन का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। वो ऐसा होगा, ईट, एट, इटन। फोर्थ फॉर्म ईटिंग, आईएनजी वाला, और फिफ्थ फॉर्म इट्स, ठीक है। तो फिर ये जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इटन, मतलब ये है सिंपल पैसिव। चलो अब हमारा आंसर का फॉर्मूला क्या है, जब कभी भी सिंपल पैसिव देखोगे उसका फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना होगा। क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में से कुछ एक है तो फिर सेकंड फॉर्म, और आगे ऑब्जेक्ट, फिर बाद में एक्स्ट्रा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाद में एक्स्ट्रा। क्वेश्चन में से बाय हटा देना हम लोग को। द मैंगो इज इटन बाय मी, सिंपल पैसिव है। फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिखना होगा सर, सब्जेक्ट कहां पर होगा, देखो क्वेश्चन के एंड में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यूजुअली बाय के बाद मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, मी, तो फिर हम मी को क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई, ठीक है। इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आई हो गया, फिर बाद में क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या तो फिर सेकंड फॉर्म। तो क्या लिखूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, देखो क्या है, क्वेश्चन में अगर एम इज आर होगा तो फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, तो क्वेश्चन में तो इज है, मतलब फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में से कुछ तो एक आएगा प्रेजेंट टेंस वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखूं ईट कि फिफ्थ फॉर्म लिखूं ईट्स, तो यहाँ पे तो ईट लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना आई यू वी दे प्लूरल के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो यहाँ पर फिर ईट आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ही शी कुछ तो होता ना, यहाँ पर किसी का नाम अगर होता ना, फिर यहाँ पर आता क्या, ईट्स आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आए है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया ईट। आगे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लिखो। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा सर, ऑब्जेक्ट इसमें स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट कैसे कहा मैंने, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के एंड में मिलेगा, वैसे इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में मिलेगा। तो क्या है, द मैंगो, ठीक है। आई ईट द मैंगो, मैं वह आम खाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वह आम मेरे द्वारा खाया जाता है। आंसर क्या बन गया, मैं वह आम खाता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वी आर इन्वाइटेड बाय हिम, ओके। चेंज द वॉइस का 10th में से ये कितना टाइप है, 6th टाइप है, कौन सा वाला, सिंपल पैसिव। कैसे पहचाना भाई आपने, सर इसमें एम इज आर वॉज वेर में से आर आ गया है, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड आ गया है, ओके, सही पहचाना। अब आगे क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो भाई, सब्जेक्ट एंड में होगा, सारे पैसिव में सब्जेक्ट बाद में होगा, तो सब्जेक्ट कौन है, हिम। चलो लेकिन हिम का तो ही बन जाएगा, फॉर्म चेंज हो गया। फिर बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इसमें से कुछ तो एक लिखो, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या तो फिर सेकंड फॉर्म। तो क्वेश्चन में एम इज आर है कि वॉज वर है, आर है, मतलब इसमें से आएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म या तो फिर फिफ्थ फॉर्म। कौन सा वाला कब लिखूं, डाउट क्लियर हो गया, आर है ना क्वेश्चन में, मतलब आपको फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में से आएगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, अभी आपने लिखा हुआ है ही लिखा हुआ है, तो ही के टाइम पर क्या आएगा, वो आपका एस फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर इनवाइट्स हो गया, ही इनवाइट्स, फिर बाद में लिखना हम लोग को क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में होता है, तो वी है, वी का अस बन गया, ठीक है। ही इनवाइट्स अस, ओके। चलो हम आगे जाएंगे, बार बार देखने से आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस। अ न्यू कार इज बॉट बाय रवि, अ न्यू कार इज बॉट बाय रवि। फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चेंज द वॉइस का ये कितना टाइप है, ये चेंज द वॉइस का ये है 6th टाइप, कौन सा वाला, सिंपल पैसिव। कैसे पहचाना,
एम इज आर वॉज वर में से इज आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट आ गया है, मतलब हम लोगों ने ये पहचान लिया। ये तरीका हिंट है, ये हिंट फॉलो करो हमेशा। ओके, उसके बाद में आंसर का फॉर्मूला। आंसर क्या बोल रहा है? और सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट तो एंड में होगा, तो सब्जेक्ट एंड में क्या है? रवि, बाय के बाद में, तो फिर यहाँ पे रवि लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम देखेंगे अभी क्या लिखना है, प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कि पास्ट टेंस वाला सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? इज है, तो फिर हम लोग को तो फिर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस वाले लिखना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट टेंस में तो दो दो है, फर्स्ट फॉर्म बाय, फिफ्थ फॉर्म बाइस। तो मैं क्या लिखूँ, बाय की बाइस? तो देखो ना, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया? रवि आ गया ना, तो रवि तो नाम है, तो फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, मतलब एस फॉर्म आएगा। ठीक है, तो फिर क्या बन गया? रवि बाइज। ओके, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में हुआ क्वेश्चन में, क्या है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में? अ न्यू कार। ठीक है, रवि बाइज अ न्यू कार। ओके, ये आपका आंसर बन गया यहाँ पर। एक्चुअली इन पैसिव वॉइस में सबसे डिफिकल्ट बच्चों को यही लगता है, क्या? सिंपल पैसिव, बाकी के सब इजी ही है। ओके, हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द परमिशन वॉज गिवन बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, द परमिशन यहाँ पे डॉट आ गया, फुल स्टॉप, उन बाद में रिमूव कर दूंगा पीडीएफ में। द परमिशन वॉज गिवन बाय द प्रिंसिपल। परमिशन जो किसके द्वारा दिया गया? प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स फाइंड आउट करो, ये चेंज द वॉइस का कितना टाइप है? 6। कौन सा वाला? सिंपल पैसिव। कैसे पहचाना? हिंट ऊपर लिखा हुआ है, एम इज आर वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें एम इज आर वॉज वर में से वॉज आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन आ गया है, मतलब ये सिंपल पैसिव ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है आंसर का? पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सर ने बताया था पैसिव में सब्जेक्ट एंड में होता है, एंड में क्या है? द प्रिंसिपल। ठीक है, तो फिर हमने वो लिख दिया सब्जेक्ट। फिर बाद में क्या फॉर्मूला क्या बोल रहा है याद करो, प्रेजेंट टेंस वाला फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, पास्ट टेंस वाला सेकंड फॉर्म। तो क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में है? क्वेश्चन तो पास्ट टेंस में वॉज, तो फिर वो आपका सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो फिर इसमें सेकंड फॉर्म क्या आ गया बोलो? गेव। गेव सेकंड फॉर्म है, ये ऐसा है, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, तो फिर ये सेकंड फॉर्म लिख दिया हमने, द प्रिंसिपल गेव। बाद में क्या करना है? बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? सर ने क्या बताया था? इसमें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा, क्या? द परमिशन, वो लिख दो। ठीक है, द परमिशन, द प्रिंसिपल गिव द परमिशन। हम आगे जाएंगे। लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सेंटेंस देखा, आइडेंटिफाई करो। चेंज द वॉइस का कौन सा कितना टाइप है? ये 6th वाला टाइप है। कौन सा वाला? सिंपल पैसिव। कैसे पहचाना? एम इज आर वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एम इज आर वॉज वर में से क्या आ गया है भाई? वॉज आ गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड, थर्ड फॉर्म आ गया है, मतलब ये सिंपल पैसिव है। अब इसके आंसर का फॉर्मूला क्या है? मैंने लर्न किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है, तो फिर सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ओके, अभी सब्जेक्ट लिखूंगा मैं। सब्जेक्ट तो सर ने बताया था एंड में होगा, बाय के बाद अक्सर क्या है? द गवर्नमेंट। चलो, द गवर्नमेंट। फिर बाद में प्रेजेंट टेंस वाला फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म या तो फिर सेकंड फॉर्म। तो क्या यूज़ करूँ? डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन में तो वॉज है, मतलब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस के लिए क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो इम्पोज्ड। ठीक है, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। द क्वेश्चन वॉज रेज्ड। ये सेंटेंस देखो, चेंज द वॉइस टाइप पहचानो, कौन सा वाला है? 6 टाइप है। कौन सा वाला? सिंपल पैसिव। कैसे पहचाना? एम इज आर वॉज वेर में से वॉज आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है रेज्ड। लेकिन देखो कभी कभी एग्जाम में आपके साथ में एक छोटा सा ट्विस्ट वाला खेल खेला जाता है। अब वो लोग आपको क्या करते हैं मालूम है? सिर्फ आपको हाफ ही सेंटेंस दे देंगे। मतलब गौर से देखो, इसमें देखो क्या चाल चली गई है क्वेश्चन में। द क्वेश्चन वॉज रेज्ड, फिर बाद में इसमें ना बाय और सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है ना? ऐसा आता है कभी कभी। तो याद रखो, ये आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए चली गई चाल है। आपको पहचानना होगा कि क्या चाल चली गई है, बाय सब्जेक्ट दिया नहीं है। और पैसिव वॉइस में चारों में पांचों में वो लोग एक गेम खेलते ही है कभी कभी। अगर उनका मूड हो गया तो फिर आपके हाफ ही सेंटेंस देंगे वो लोग।
और बोलेंगे कि बाय और सब्जेक्ट आप लोग अज्यूम करो अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो आपको वहाँ पर आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर द क्वेश्चन वॉज रेज्ड, मैं समझूंगा रेज को सवाल उठाया गया मेरे द्वारा, चलो मेरे द्वारा। तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम करूँगा, मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा बाय मी, ठीक है। मैंने क्या एज्यूम किया यहाँ पे, सब्जेक्ट बाय मी। हाँ, अब मीनिंगफुल बन गया। अब आपका आंसर आएगा। चलो आंसर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट मैंने क्या माना, बाय के बाद में मी मान लिया, तो मैंने फिर यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट अपने हिसाब से मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मैच होना चाहिए, लॉजिकली सही यूज करो, ठीक है। फिर बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, फिफ्थ फॉर्म है तो फिर सेकंड फॉर्म। तो क्वेश्चन में तो वॉज है, मतलब पास्ट टेंस है, तो फिर सेकंड फॉर्म आएगा। तो रेज्ड, आई रेज्ड। फॉर्मूले में बाद में क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो फिर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा द क्वेश्चन, आई रेज द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को यहाँ पर, एंड देन उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, हम आगे जाएंगे। सिंपल पैसिव हो गया, चेंज द वॉइस के 6 टाइप हो गए। अब हम देखेंगे 7th वाला टाइप कौन सा है, कंटिन्यूअस। ओह, कंटिन्यूअस पैसिव। हाउ टू आइडेंटिफाई कंटिन्यूअस पैसिव, सिंपल है। जब भी सेंटेंस में बीइंग देख लिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लिया, समझ जाओ वो कंटिन्यूअस पैसिव ही है। फटाक से हमने बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया, ये सिम्टम देख लिया, समझ जाओ कि वो कंटिन्यूअस पैसिव ही है, ठीक है। जैसे कि आंखें पीली हो गई, भूख नहीं लग रही है, पेट बड़ा हो रहा है, स्किन येलोइश हो रहा है, समझ जाओ कि क्या हो गया, पीलिया हो गया है। वैसे यहाँ पर क्या है, बीइंग है और वो आपका थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस पैसिव है। ओके, तो वो अगर क्वेश्चन जैसे कि अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मनीष, ठीक है, और क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अस, बीइंग आ गया, वो आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब दैट इज कंटिन्यूअस पैसिव। चलो उसका फॉर्मूला क्या है आंसर का, है सब्जेक्ट लिखो, एम इज आर वॉज में से कुछ तो एक लिखो, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्स्ट्रा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सेंटेंस को देख कर ही आंसर बना लेते हैं, फिर भी मतलब रॉन्ग क्यों जाता है उनका, क्योंकि वो लोग है ना उसमें हल्का सा छोटा सा माइनर मिस्टेक कर देते हैं, टेंस का, बीइंग कहाँ पे यूज़ करना है आगे पीछे का। तो इसके लिए मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखो, तो फिर ये फॉर्मूला है उसका, सब्जेक्ट एम इज आर वॉज वर, फिर वो आपका आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, ठीक है। कंटिन्यूअस में आपको बना देना इसका आंसर, कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर्मूला क्या, अभी सेंटेंस देखो, दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय अ मिलिट्री कमांडर, उनको एक मिलिट्री कमांडर द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे हम। पहला स्टेप क्या है, 10 में से कितना टाइप है, 7, कौन सा वाला, कंटिन्यूअस पैसिव। भाई कैसे पहचाना, तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया यार। हाँ सर, यहाँ पे तो लिखा हुआ तो है बीइंग, वो आपका थर्ड फॉर्म, मतलब क्या ये सिंपल कंटिन्यूअस पैसिव। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला फॉलो करो, सब्जेक्ट, सर ने बोला था स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में देखो, तो सेंटेंस के एंड में क्या है भाई, बाय के बाद में, अच्छा अ मिलिट्री कमांडर, दैट इज सब्जेक्ट, लिख दिया। चलो एम इज आर लिखूं कि वॉज वर लिखूं, क्वेश्चन देखना भाई क्या है, आर है, तो फिर एम इज आर में से आएगा, प्रेजेंट टेंस में से आएगा। और कमांडर एम, कमांडर आर, कमांडर इज, यस अ मिलिट्री कमांडर इज। आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ट्रेन का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ट्रेनिंग, अ मिलिट्री कमांडर इज ट्रेनिंग। फिर बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, जो स्टार्टिंग में होगा क्या है, दे, तो दे का क्या बनेगा, देम, ठीक है। चलो, वे मिलिट्री कमांडर द्वारा ट्रेन किए जा रहे हैं, आंसर बन गया एक मिलिट्री कमांडर उन्हें ट्रेन कर रहा है, ठीक है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द प्लानिंग इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा प्लानिंग की जा रही है। चेंज द वॉइस का 7 में से ये 7वां टाइप है, कौन सा वाला, कंटिन्यूअस पैसिव। कैसे पहचाना, बीइंग है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेड, मतलब ये कंटिन्यूअस पैसिव है। आंसर का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट है, एंड में देखना है, एंड में कौन है, द गवर्नमेंट, ओके द गवर्नमेंट। बाद में देखना है एम इज आर तो फिर वॉज, एम इज आर वॉज वर में से क्या आएगा, क्वेश्चन में इज है तो हम इसमें से ही लिखेंगे, तो इसमें से क्या लिखेंगे, एम की, इज की, आर, द गवर्नमेंट इज, प्रेजेंट टेंस में ना तो इसमें प्रेजेंट टेंस में से ही लिखेंगे। फिर बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या आएगा भाई, वर्ब कौन सा है, मेड, इसका फर्स्ट फॉर्म है मेक, सेकंड फॉर्म है मेड, थर्ड फॉर्म मेड, फोर्थ फॉर्म मेकिंग, तो मेकिंग, द गवर्नमेंट इज मेकिंग। फिर बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है द प्लानिंग, द गवर्नमेंट इज मेकिंग द प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है देखो दोस्तों, द डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, वापस से खेल खेला गया है आपके साथ में, चाल चली गई है, आपको पहचानना होगा कि इसमें सेंटेंस को थोड़ा सा आपको हाफ लिखा हुआ सेंटेंस, उन्होंने क्या नहीं किया, आपको यहाँ पर बाय और सब्जेक्ट दिया नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको बाय और सब्जेक्ट आपको एज्यूम करना होगा, मानना होगा सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। तो डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर अब ये सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, पीडीएफ में आपको आ जाएगा वो, हाँ। तो फिर अब ये जो है सेंटेंस कौन सा है, ये सेवंथ टाइप है, कौन सा वाला, कंटिन्यूअस पैसिव। कैसे पहचाना, बीइंग है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस पैसिव। आंसर का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, एंड में, बाय के बाद, लेकिन यहाँ पे तो बाय ही नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने यहाँ पर आई, ठीक है, आई एज्यूम किया था तो आई आ गया यहाँ पर। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है एम इज आर या तो फिर वॉज वर, इसमें से कुछ तो एक लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में है ना तो फिर इसमें से ही लिखूंगा मैं एम इज आर में से, तो आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। फिर बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो फिर प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म क्या है, प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग। फिर बाद में क्या है, डिनर, ठीक है। तो यूजुअली आर्टिकल्स हम लोग यूज नहीं करते हैं डिनर वगैरह के पहले, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्लस में हो जाएगा द डिनर, आई एम प्रिपेयरिंग द डिनर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। चलो आगे, कबड्डी इज बीइंग प्लेड, आपस से वही आपके साथ में खेल हुआ है, क्या है, उन्होंने सेंटेंस हाफ दिया हुआ है पैसिव वॉइस का, लेकिन इसमें बाय को किसमें बाय सब्जेक्ट दिया नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कबड्डी इज बीइंग प्लेड बाय अस, तो फिर बाय मी, ठीक है। चलो अब इसका तो आंसर का फॉर्मूला क्या है, आंसर का फॉर्मूला है बाय के बाद वाला सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया आई, फिर प्रेजेंट टेंस है तो फिर पास्ट टेंस, तो क्वेश्चन में तो इज है तो एम इज आर में से ही लिखूंगा मैं, यहाँ पे आ गया एम। फिर बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखो जो स्टार्टिंग में होता है, क्या है, कबड्डी, आई एम प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी मेरे द्वारा खेली जा रही है, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो मालूम पड़ा कंटेंट पर कैसे पहचानना है। अभी हम अगले जो 3 टाइप बचे हुए हैं हम वो लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग।